प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रॉफिट और लॉस पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बॉय बाइज ए पेन फॉर ₹25 एंड सेल्स इट फॉर ₹20। फाइंड हिज लॉस परसेंट। इसमें हम देख रहे हैं कि 25 रुपीज में पेन को परचेज किया जा रहा है और 20 रुपीज में उसे सेल किया जा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 25 है जो कि अधिक है और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 20 रुपीज है जो कि कम है। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो निश्चित है कि लॉस होगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 रुपीज लॉस हो रहा है। अब हम लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट के लिए हमने फार्मूला बतलाया था। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस, कितना लॉस हुआ, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कास्ट प्राइस से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो लॉस हुआ है 5 रुपीज, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और कास्ट प्राइस 25 है तो ये हो गया 25 को 125 तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और 5 4 जा 20, यानी कि 20%। तो ये हो गया 20% लॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन बाइज ए बुक फॉर ₹700 एंड सेल्स इट ऑन प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड हिज प्रॉफिट इन रुपीज एंड सेलिंग प्राइस। एक आदमी 700 रुपये में एक बुक को, किताब को खरीदता है और उसे 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेच देता है। तो फिर रुपए में लाभ कितना हुआ ये हम निकालेंगे। ओके, तो 10% प्रॉफिट पर उसने इसको बेचा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपीज है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज। समझिए इसको, प्रॉफिट 10% है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपीज, तो उसे लाभ हो रहा है 10 रुपीज। तो यदि कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज होगा तो उसे लाभ होगा 10/100, और हमारा यहां पर कास्ट प्राइस कितना है, 700 रुपीज है। तो यदि कास्ट प्राइस 700 है तो फिर लाभ होगा 10/100 इंटू 700। ओके, 0 कट गया तो कितना हो गया, 70 रुपीज लाभ होगा। ओके, यानी कि 700 रुपीज के बुक को 10% लाभ पर अगर हम बेचते हैं तो हमें रुपए में 70 रुपए लाभ होगा, 70 रुपीज। ओके, अब हम यह निकालेंगे कि 700 रुपए में तो हमने खरीदा है और 70 रुपए लाभ लेकर हम बेच रहे हैं, तो कितने रुपए में हमने बेचा। तो 700 प्लस 70, 770, यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 770। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जो कास्ट प्राइस है 700 और ये लाभ हुआ है 70, दोनों को ऐड करेंगे 770, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, ये तो था डिटेल में, इसको हमने समझाया।
लेकिन इस पर हम फार्मूला अगर हम बनाएं तो फार्मूले के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जो हमें लाभ हुआ है 70 रुपीज, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 10/100 है, 10/100 को आप 10% कर सकते हैं, इंटू 700 है, 700 यहाँ पर कास्ट प्राइस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10% है, ये 10/100 को 10% कहेंगे, और इंटू 700 जो है ये कास्ट प्राइस है। ऐसा कर देने से हमें क्या निकल रहा है, हमें प्रॉफिट निकल जा रहा है, डायरेक्ट रुपीज में प्रॉफिट ये प्राप्त हमको हो रहा है। तो इससे डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन को करना चाहें तो हम करेंगे क्या, कास्ट प्राइस का 10% निकाल देंगे, यानी कि ये हो गया प्रॉफिट परसेंट है, इंटू ये है कॉस्ट प्राइस। ओके, क्रय मूल्य, यानी कि लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्रय मूल्य का, यानी कि सीपी का प्रॉफिट परसेंट, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है। जैसे सीपी है 700 और 10% यहाँ पर लाभ लिया जा रहा है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इस तरह से तो भी हमें आ जाता है ₹70। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 700, प्रॉफिट परसेंट 10% है, और हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होगा, फार्मूला आपको याद करना होगा, जैसे सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस। ओके, कास्ट प्राइस को हम 100 मान लेते हैं कि ये 100 है, हमेशा आप कास्ट प्राइस को 100 मानेंगे। अब इसमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर कास्ट प्राइस 100 है और 10 रुपीज प्रॉफिट हो जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। ओके, तो एक बार फिर इसको जान लीजिए, कास्ट प्राइस 100 मानकर हम चलेंगे, 10% का लाभ हुआ है, इसका अर्थ है कि 100 कास्ट प्राइस है, तो 10 रुपीज लाभ लेकर हम बेच रहे हैं, तो हम कितने में बेचेंगे, 100 प्लस 10, यानी कि 110 रुपीज में उसको हम बेचेंगे। ओके, अब आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना है डायरेक्ट, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी को आप राइट साइड में ले चलिए, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी यहाँ पर है 700, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 700। ओके, तो ये कट गया, इस तरह से हो गया सेव, इसमें 110 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 770 रुपीज। ओके, तो इस तरह से डायरेक्ट हम इस फार्मूले से हम एसपी निकाल सकते हैं। और यदि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि कितना प्रॉफिट किया गया या कितना परसेंट लॉस किया गया, तो आप कास्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कास्ट प्राइस निकालना है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ है, कास्ट प्राइस दिया हुआ है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो उसे भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए शॉपकीपर बाइज ए रेडियो फॉर ₹1200 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 30%, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर एक रेडियो खरीदता है 1200 रुपए में और इसे 30% लॉस पर 30% हानि सहकर वह उसे बेच देता है, तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है। तो रेडियो खरीदी जा रही है 1200 रुपए में, 30% की हानि सही जाती है, तब निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। फार्मूला वही है, जैसे सीपी निकालना है
सेलिंग प्राइस निकालना है तो फार्मूला को आप ऊपर रखेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, हम जानते हैं कास्ट प्राइस हमेशा हम 100 लेते हैं और यहाँ पर 30% का लॉस हो रहा है, 30% की हानि हो रही है। तो 100 रुपये में अगर हम किसी चीज को खरीदे हैं और 30 रुपया हानि हो रही है तो हमने कितने में बेचा? इसको सरलता से आप निकाल सकते हैं, 70 रुपये में हमने बेचा। भाई 100 रुपये में हमने खरीदा है रेडियो को और 70 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो अब हमें होगा 30% की हानि। ओके, तो कास्ट प्राइस को हमेशा 100 मानना चाहिए। ओके, और 30% यानी कि 100 रुपये पर 30 रुपये की हानि हो रही है, तो 100 रुपये में से 30 रुपये हम घटा देंगे तो ये 70 रुपये हो जाएंगे। और इस तरह से हम फार्मूले बना लेते हैं। ओके, SP इक्वल 70/100 इंटू CP। CP को हम राइट साइड में ले गए हैं और CP का वैल्यू है 1200 CP है, क्रय मूल्य है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये 840, 12 7 84 और यहाँ पर 0 लगा हुआ है। 840 रुपीज यहाँ पर आता है, 840 रुपीज में उसको बेचा गया है, यानी कि कास्ट प्राइस था 1200, लेकिन इसको कम पर बेचा गया है, 840 रुपीज में बेचा गया है, तब 30% यहाँ पर लॉस सहना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 ए शॉपकीपर गेन्स 20%, फाइंड हिज कॉस्ट। इसमें यह बतलाया जा रहा है कि एक आर्टिकल को 390 रुपीज में बेचने पर शॉपकीपर को 20% की प्रॉफिट हो रही है, तो फिर उस शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को कितने में खरीदा था। तो यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन स्पष्ट करता है कि यहाँ बेचा गया है 390 रुपीज में, यानी कि सेलिंग प्राइस है 390 रुपीज और प्रॉफिट है, यहाँ पर गेन किया गया है, प्रॉफिट है या गेन है 20%। ओके, तो हमें निकालना है CP। CP क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे CP/SP। देखिए हमें निकालना है CP, इसलिए इसको हमने ऊपर रखा है, SP को हमने नीचे रखा है। CP को हम क्या मानते हैं, 100। हम मान लेते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है, हम मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य 100 रुपीज हम मान लेते हैं, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट है। तो अगर हमने 100 रुपये में किसी चीज को खरीदा है और 20 रुपीज प्रॉफिट हम कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये का हम लाभ ले रहे हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120 रुपये, 120 ये सेलिंग प्राइस होगा। ओके, लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर CP, तो SP को हम राइट साइड में ले जाएंगे, SP राइट साइड में जाएगा तो यहाँ ऊपर चला जाएगा SP, और SP के जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 100/120 और SP दिया हुआ है यहाँ पर 390, तो SP है 390, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें 5, तो आपने देखा इस फार्मूले को हमने किस तरह से यूज किया, तो CP इज इक्वल टू 100/120 इंटू SP, और SP था 390, और इस तरह से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो था 325 और उसको हमने बेचा है यहाँ पर 390 रुपीज में। ओके, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 20%। ओके।